गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है और अब जो है हमारे त्योहारों का मंगलमय समय आ पहुंचा है। और आपको ये ज्ञात होगा कि आज से हमारे सनातन संस्कृति के जो बहुत बड़े त्योहार माने जाते हैं, उन त्योहारों का आज से शुभारंभ हो रहा है, जिसे हम कहते हैं धनतेरस। आज का जो दिवस है धनतेरस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान धनवंतरी, जिनका समुद्र मंथन के समय आविर्भाव हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था। भगवान धनवंतरी आयु, आरोग्य और स्वस्थ शरीर प्रदान करने वाले हैं। धनतेरस, हमारे ब्रजभाषा में ये शब्द बोला जाता है धनतेरस। बोले कि धनतेरस क्यों बोलते हैं? बोले धनतेरस को इसलिए बोला जाता है कि हमारे इस समाज में, हमारे इस जीवन में जितने भी प्रकार के जो रस हैं, उन रसों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास में धन होगा। तो इसलिए आज का जो दिन है वह धनतेरस का दिन है। इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, और माँ लक्ष्मी से और कुबेर से प्रार्थना की जाती है कि हमको ऐसा धन प्राप्त हो जिससे हम अपने जीवन के अनिवार्य आवश्यक रसों को प्राप्त कर सकें। इसलिए इसे कहा गया धनतेरस। तो आज के इस पावन त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ में इसके अगले दिन, जो कि अब की बार तो चतुर्दशी और अमावस्या यानी कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक ही साथ हो रहे हैं, तो जो छोटी दीपावली जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं हम नरक चतुर्दशी। तो इस दिन क्या हुआ है? इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम का जो दैत्य था, इस नरकासुर नाम के दैत्य का महाराज संहार किया है, समाप्त किया है। तो इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा है, जिसे छोटी दीपावली भी जाना जाता है। और इसके अगले दिन, वैसे अब की बार तो एक ही दिन है, वैसे अलग अलग चतुर्दशी के बाद फिर अमावस्या आती है। इस दिन क्या है? महालक्ष्मी का पूजन है। तो महालक्ष्मी का पूजन कैसे किया जाता है? आप सब लोग जानते हैं, आपके घर में जिस प्रकार की परंपरा चलती आ रही है उस प्रकार से आप लक्ष्मी का पूजन करते ही हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि हम लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का पूजन भी करते हैं? भाई देखो, लक्ष्मी के साथ में गणेश जी का पूजन करना ये कौन सी समानता हुई? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का नाम सुना है, जहां भी देखो लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, और यहाँ पूजा दीपावली पे जो की जाती है गणेश जी के साथ में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो ये क्या मतलब हुआ? ये प्रश्न उठता है एक मन में। हर जगह लक्ष्मी नारायण और यहाँ लक्ष्मी गणेश। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लक्ष्मी की आकांक्षा सब करते हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए। इस दुनिया में जब हम आए हैं तो अपने जीवन के अनिवार्य आवश्यक कामों को करने के लिए, विषयों को प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्मी की भरपूर आवश्यकता है। लक्ष्मी आए, अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मी दो प्रकार से आती है। एक गणेश जी के साथ में आती है और एक आती है अपनी बहन के साथ में। लक्ष्मी एक तो गणेश जी के साथ में आती है और एक आती है अपनी बहन के साथ में। बहन कौन? बहन है दरिद्रता। बहन दरिद्रता है। और लक्ष्मी जी जब आती हैं, आपको बताएं कि इस अमावस के दिन, कार्तिक मास के अमावस के दिन लक्ष्मी जी संपूर्ण पृथ्वी भ्रमण करती हैं, और संपूर्ण पृथ्वी भ्रमण करते समय देखती हैं कि कहाँ स्वच्छता है, कहाँ सफाई है, किसी ने घर में सफाई की कि नहीं की, क्या केवल घर में ही सफाई करी है, तन की सफाई है कि नहीं, क्या केवल तन की सफाई है, मन की सफाई है कि नहीं। तो हमको इस दिन तन, मन, धन, इन तीनों प्रकार की स्वच्छता को रखना पड़ेगा। जब तीनों प्रकार की स्वच्छता रखी जाती है तब वहां लक्ष्मी जाकर के निवास करती हैं। वो कब? जब स्वच्छता देखती हैं।
लेकिन स्वच्छता नहीं देखती हैं तो लक्ष्मी जी तो वहां से किनारा कर जाती हैं, अपनी बहन को वहां बिठा जाती हैं, जिसको कहते हैं दरिद्रता। तो हमको दरिद्रता नहीं चाहिए, हमको तो लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी भी हमको ऐसी चाहिए कि जिस लक्ष्मी को प्राप्त करके हमारा मन उसको गलत कार्यों में खर्च करने में ना लगे, सही जगह लगे। तो उसी के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है कि हमको जो लक्ष्मी प्राप्त हो वो ऐसी लक्ष्मी प्राप्त हो जो हमको विवेक लेकर के आए, हमको विवेक मिले, हमको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जिसके द्वारा हम वो जो धन आ रहा है, जो लक्ष्मी जो प्राप्त हो रही है, उसको हम सत्कार्यों में खर्च कर सकें, गौ की सेवा में लगा सकें, ब्राह्मणों की सेवा में लगा सकें, दरिद्र नारायण की सेवा में लगा सकें, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए लगा सकें, ना कि अनर्गल चीज़ों में उनको वेस्ट कर सकें। तो इसलिए हमको कैसी लक्ष्मी चाहिए? वो लक्ष्मी जो विवेक लेकर के आए, जो सद्बुद्धि लेकर के आए। इसलिए गणेश जी का पूजन लक्ष्मी जी के साथ में मावस के दिन दीपावली की रात्रि को किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस दीपावली पे आनंद के साथ में गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करें और उनके सामने दीप प्रज्वलित करें। और कहते हैं कि लक्ष्मी के लिए कुछ प्रिय वस्तु हैं, उनको वहाँ अर्पित किया जाता है तो और अच्छा लगता है, जिसमें कहते हैं कि कमल का फूल लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, कमल गट्टा है वह लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है, और गोमती चक्र 5 या 11 गोमती चक्र लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। सिक्का हो, सिक्का वहाँ पर अर्पित करें। 5 हल्दी की गांठ हो वह वहाँ अर्पित करें। लाल वस्त्र को बिछा लें पहले वहाँ पर, और लाल वस्त्र को बिछा करके वहाँ पर इस प्रकार से ये मैंने जो आपको वस्तु बताई, जैसे कि 5 हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, कमल का पुष्प, सिक्के और गोमती चक्र 5 हो या 11 हो, तो इस प्रकार से आप उसको वहाँ पे रखें, लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करें और लक्ष्मी जी की पूजा करें। और उसके बाद में रात्रि में उसको सामग्री वहीं रखे नहीं दें, और बाद में उस वो जो लाल रंग की जो पोटली जिस पे आपने रखा है सामग्री, उसको उठा करके बांध करके जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं उस स्थान पे आप उसको रख लें। माता लक्ष्मी की खूब कृपा बरसेगी, साल भर तक आपको किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, धन धान्य से भरपूर आपका जो है परिवार बना रहेगा, खूब आनंद परिवार में बने रहेंगे, प्रभु ने चाहा तो खूब आनंद होगा। इस प्रकार से आप दीपावली खूब धूमधाम से बनाएं। मैंने कहा आपसे घर की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि, इन सब शुद्धियों का होना परम आवश्यक है, तभी माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अगले दिन हम मनाते हैं गिरिराज पूजन, जिसे गोवर्धन पूजन कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ अन्नकूट भी कहते हैं, हमारे ब्रज में इसको अन्नकूट कहते हैं। तो हमारे ब्रज का ये बहुत बड़ा उत्सव है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कथा तो आपने भागवत के द्वारा श्रवण करी ही है कि इंद्र को अपने ऊपर बड़ा गुमान हुआ था। भगवान ने इंद्र की पूजा को छुड़ा करके गिरिराज पूजन प्रारंभ किया था। इंद्र ने कोप किया, और कोप करने से महाराज जो पूरे वृक्ष को तहस नहस करने का बीड़ा उठाया, लेकिन भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा करके इंद्र के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और तब इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि यह मैंने जो किया है वह बहुत गलत काम किया है। मैंने जिसकी परीक्षा लेने का कार्य किया वो तो मेरे बाप का भी बाप है, इनकी क्या मैं परीक्षण कर सकता हूँ। तो हमारा उन्होंने आकर के भगवान से क्षमा याचना करी है। और जब भगवान ने देखा कि ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान हमारे लिए 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठा करके रखा, 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठा के रखा है, और उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। आपको बतावें कि एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 7 दिन के हो जाते हैं 56 प्रहर। और हमारे जो लाला हैं, हमारे जो वंशी वाले लाला, हमारे कृष्ण कन्हैया, हर एक प्रहर में कुछ ना कुछ पाते हैं। तो 8 प्रहर एक दिन के और 7 दिन के और 56 प्रहर तक कुछ ना खाया, तो ब्रजवासियों ने भगवान को महाराज 56 भोग अर्पित किए हैं। तो कुछ तो महाराज यह भी कहा जाता है कि वह 56 भोग ही यहाँ अर्पित किए जाते हैं अन्नकूट के दिन।
कुछ का ये मानना है कि यह 56 भोग गिरिराज महाराज को जैसे पहले अर्पित किए भगवान कृष्ण कहने पर उसी परंपरा को निर्वाह किया जाता है। लेकिन वस्तुतः यह निवेदित दोनों को किए जाते हैं, गिरिराज महाराज को भी निवेदित है और कृष्ण को भी निवेदित है, और वस्तुतः दोनों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इस प्रकार से गिरिराज पूजन जो है ये उत्सव बड़े धूमधाम से हमारे ब्रज में मनाया जाता है। इसके भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद में भाई दूज ये इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। कहते हैं कि यम द्वितीया के दिन पे यदि भाई बहन यमुना जी में हाथ पकड़ करके स्नान करें तो कभी भी उनके घर पे यमदूत नहीं जाते हैं, ना तो बहन के घर पे यमदूत जाते हैं, ना भाई के घर पे यमदूत जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस दिन यमुना में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से यम द्वितीया की, भाई दूज की मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल में हो, आनंद में हो, शुभ हो। जय श्री राधे, जय वृंदावन।